सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना भी चुस्त दुरुस्त क्यों ना कर दे, लेकिन आज भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण तमाम जानें चली जाती हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद में देखने को मिला, जहां पर अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से नवजात शिशु की जान चली गई, जिस पर पीड़ित महिला के परिजनों ने संबंधित थाने में लिखित तहरीर देकर संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। जी हां, आपको बता दें कि अमेठी जनपद, जो कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी का गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है, यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार सांसद और प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं पर क्षेत्र के मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुंशीगंज कस्बे में 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए संजय गांधी अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। वर्तमान में इस अस्पताल की ट्रस्टी कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी है। अमेठी जनपद अब नहीं बना था, तब यहाँ पर ठीक ठाक अथवा अच्छे अस्पतालों की श्रेणी में एकमात्र अस्पताल संजय गांधी हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन पिछले 1.5 दशक से यह की हालत लगातार खराब होती चली गई है। धीरे धीरे यह अस्पताल पीड़ित के लूट खसौट का अड्डा बनने लगा है। यहीं पर इसी तरह की ही घटना आज फिर पुनरावृत्ति हुई है, जहां पर एक महिला को डिलीवरी के दौरान लेबर पेन की शिकायत होने पर परिजनों के दौरान संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हिस्ट्री देखने के बाद अस्पताल वालों ने उसको तत्काल एडमिट कर लिया और उन्होंने कहा कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है, जबकि वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर बच्चों के भी डॉक्टर नहीं है। इस बात की जानकारी अस्पताल प्रशासन के द्वारा परिजनों को नहीं दी गई। गुरुवार की रात 11:30 बजे महिला को भर्ती किया गया, उसके बाद उसको देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। सुबह जब 9:30 बज गए, महिला दर्द से करार रही थी। इसी बीच उसको कई बार दवाई दी गई, जिससे दर्द कम हुआ। सुबह 9:30 बजे जब इसकी शिकायत परिजनों द्वारा अस्पताल के प्रबंधक भोलानाथ त्रिपाठी से की गई, तब जाकर कोई डॉक्टर महिला की डिलीवरी कराने के लिए पहुंचा और 10 मिनट में परिजनों को सूचना दी गई कि आपका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची जब पुलिस पहुंची तब अस्पताल कर्मियों ने बताया कि इनका बच्चा खत्म हो चुका है। ऐसे परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की लापरवाही के चलते बच्चे की जान चली गई है। कहीं अन्यत्र लेकर जाते जब हमने सारी बात इनको बताई थी, तब इन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, महिला की नॉर्मल तरीके से डिलीवरी होनी सुनिश्चित है। बच्चे के पैदा होने के बाद भी हम लोगों ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। इसी में अस्पताल कर्मियों का कोई दोष नहीं है। फिर आप परिजनों ने काफी हंगामा काटने के बाद पुलिस प्रशासन ने उससे अनुरोध किया कि यह लोग पैसा रखने के लिए इस तरह का कदम उठाए हैं, ऐसे में इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे इस तरह की हरकत या भविष्य किसी के साथ दोबारा ना करें। सारा सिस्टम लेट किया, अगर जो फ़ोन करने पे पहले पहुंची, अगर यही हम थोड़ा और पहले फ्री होते या ये लोग अपने आप सोचे होते, मजबूरन जब पीड़ा सुनी, हम वहाँ से दिक्कत हो रही थी, हम लोग पहुँचे वहाँ। आवाज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम कहे नहीं चलो आगे बात करते हैं और जुगाड़ देखते हैं। तो वहाँ गए तो हमने उससे साफ बात करके यहाँ से हमने पूछा हमारा काम अगर वो आ गई किसी डिलीवरी हो गई हमारी नहीं समझ में आ रही, और नहीं आती फिर वैसे रुकी पड़ी। ये सब क्यों होंगे भाई? हम पूर्व ऊपर आप ही तो लिखे, हम तो नहीं लिखे। हमने क्यों लिखा? जब इमरजेंसी में हम रात में आए तब यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। हाँ। लेकिन स्टाफ ने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एडमिट कर दीजिए। सुबह तक आश्वासन दिया गया ना। जब स्टाफ कहता कि हम डॉक्टर नहीं है, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी हम फोर्स करते और एडमिट कर देते, तब मेरी गलती थी ना। उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद हमारी सारी गाड़ी 8 बजे आई। वो ट्रीटमेंट के लिए 6 लोग 7 लोग हैं कि कोई दिक्कत होगी तो सब अपना अपना लग जाएंगे, किसी चीज़ से दिक्कत ना होने पाए। भाई ये तो इस मामले में लेमैन है ना, डॉक्टर के मामले में कुछ पता तो है नहीं कि अंदर क्या होता है क्या नहीं। हम अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। किस हॉस्पिटल में क्या मानक होना चाहिए, डॉक्टर बच्चे के हों तभी एडमिट करना चाहिए, ये सब तो उनको बताना चाहिए जिसको पता हो। क्या नाम है आपका, क्या समस्या हुई यहाँ? मेरा नाम है शुभम सिंह, मेरी पत्नी जो है नूतन सिंह, उनको हमने रात में 11 बजे के आसपास लेके यहाँ एडमिट करवाए। जो भी डॉक्टर या वो जो असिस्टेंट थी वो सारे लोग देखे, सारी रिपोर्ट हमने जो उनके यहाँ पहले भी करवाए थे,
अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीज़ें ये लोग देखे, कहे कि सारा सब कुछ ठीक है, ये नॉर्मल बच्चा हम लोग पैदा कर देंगे। हमने कहा ठीक है, और हम लोग यहाँ पूरी रात रहे। सुबह के टाइम भी हमने डॉक्टर से हमने कहा कोई डॉक्टर हो या कैसे हो इसको दिखवा दीजिए, तो बोली ठीक है अभी नॉर्मल है, हम लोग बातचीत फ़ोन से कर रहे हैं, जैसे है सब सही है। और इसको करते करते ये 9:30 के आसपास हो गया। हमने जब इतना लेट देखा, दर्द ज़्यादा बढ़ी, तो हम चेयरमैन के पास गए। चेयरमैन साहब जो है फ़ोन किए तो एक डॉक्टर जो है कोई आई जिसको हम जानते नहीं हैं, वो पहले देखती भी नहीं थी, पहले तो इंदू सिंह देखती थी, और उनके कहने पे आई, तुरंत 10-5 मिनट में डिलीवरी करवा दी। डिलीवरी होने के बाद 5 मिनट बाद ये लोग हमें बताया कि जो है बच्चा आपका ख़त्म हो गया है। हमने पूछा कि भाई बच्चा क्यों ख़त्म हो गया है? भाई सब नॉर्मल था, सब कुछ आप लेट कर दी, इसी की वजह से हमारा बच्चा ख़त्म हुआ है। यही सब चलता रहा। बाद में बच्चा बताया कि नहीं सही है, हम उनकी दवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, आप इनको सही कर देंगे, आप लेके थोड़ा आगे बढ़े जाएंगे, बच्चा ज़िंदा है। फिर पुलिस प्रशासन को हमने फ़ोन किया, हमने कहा ऐसे ऐसे बात है, ये लोग छुपा रहे हैं, वो सही से बता नहीं रहे हैं। जब सब नंबर आती है तो उस पर जो है इन लोगों के सामने बताते हैं कि बच्चा फिर ख़त्म हो गया, और जो कि ये हमें टाइम 1:30 बजे हो रहा है या 2 हो रहा होगा, अभी तक ना बच्चा दिखाया गया ना कुछ। हमें वैसे सारा मामला इनका अंदर चल रहा है, और इसका पूरा सिस्टम सही नहीं है। आप तहरीर कहाँ दिए हैं, कहीं दिए हैं? इसकी तहरीर हमने दरोगा को दी है, एक FIR हमने इनके नाम डॉक्टर इंदू के नाम दिया है कि बच्चा हमारा आपकी लापरवाही से एक्सपायर हुआ है, और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए कि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। अगर एडमिट करवाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है, ये खुद जो है उसका देखें, इलाज करें। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, मैं थौरा गांव का रहने वाला हूं। क्या मामला है पूरा? मामला है कि भाभी जी की डिलीवरी थी, हम लोग रात में 11:30 बजे लेके आए पेशेंट को। यहाँ पे पेशेंट लेके आते हैं तो यहाँ पे अटेंडेंट मौजूद होते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। तो बोलते डॉक्टर नहीं है। तो मैं अपनी सारी रिपोर्ट दिखाता हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो बोलते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी और एडमिट कर दीजिए। तो मैं एडमिट करा देता हूँ। उसके बाद हर घंटे पे मैं इंक्वायरी करता रहता हूँ कि डिलीवरी हो गई या नहीं, क्या बात है, क्या कंडीशन है हमारी मरीज़ की, सारी चीज़ें पता करता रहता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर हमारे सुबह तक डॉक्टर नहीं आए, मुझे कॉल करनी पड़ी। यहाँ पे सुपरवाइज़र या जो भी हैं अधिकारी, उनके पास जब कॉल होती है तो डॉक्टर आते हैं, तब डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद हमें ये सूचित किया जाता है सर्वप्रथम कि बताते हैं कि बच्चा जो है एक्सपायर कर गया है। उसके बाद फिर मैं प्रशासन को फ़ोन करता हूँ, प्रशासन आता है तो मुझे बताते हैं कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगा, ना कि मुझे बच्चा दिखाया गया। अभी बच्चा आपने देखा नहीं, बच्चा मुझे नहीं दिखाया गया। मैं बार बार कोशिश किया बच्चा देखने के लिए, लेकिन दिखाया नहीं इन्होंने। जो पीड़ित क्या लगती है आपकी? हमारी भाभी लगती हैं। क्या नाम है आपका और इस हॉस्पिटल में आप किस पद पर? डॉक्टर संजीव तिवारी, यहाँ पे MS के पद पे हैं। आपके हॉस्पिटल पे एक परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरती गई। जी, क्या है पूरा मामला? नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी थी। डिलीवरी के बाद जो है बच्चा वो सडन उसको प्रॉब्लम आई, और उनको पहले से हम लोगों ने, जो हमारे डॉक्टर उन्होंने बता दिया था कि हमारे पास बच्चों के डॉक्टर नहीं हैं। उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे एडमिट कराया, और हम लोगों ने जो हमारे डॉक्टर कर सकते थे वो उनके लिए बेटर कोशिश की गई करने के लिए। और कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान कभी लापरवाही नहीं करेगा। अगर एक जिम्मेदार पद पे है कोई, तो वो कभी जानबूझ के ऐसी कोई लापरवाही नहीं करेगा। बस यही था, बाकी कुछ है नहीं उसमें। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।